कश्मीर की खुली फिजाओं में आती भीनी भीनी सी केसर की महक यहाँ आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेती है। केसर देश के मौजूद अनमोल प्राकृतिक संपदाओं में से एक है। बेशकीमती केसर का इस्तेमाल कई प्रकार की दवाइयों में किया जाता है। आजकल तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां भी केसर का जमकर इस्तेमाल करने लगी हैं। विश्व भर में गिने चुने देशों को ही प्रकृति ने केसर का उपहार दिया है। इनमें से भारत भी एक है। खास बात यह है कि भारत में पाई जाने वाली केसर की गुणवत्ता स्पेन और ईरान से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। यही वजह है कि भारतीय केसर की कीमत स्पेन और ईरान की केसर से 10 गुना ज्यादा होती है। भारत में भी केवल जम्मू कश्मीर में ही केसर की खेती होती है। कश्मीर के अवंतीपुरा के पंपोर और जम्मू संभाग के किश्तवाड़ा इलाके में केसर की खेती की जाती है। पंपोर में लगभग 10 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में केसर की खेती होती है, जबकि किश्तवाड़ के पुशाल, हिड़ियाल, लुंद, मत्ता, चिराड़ और गांव की लगभग 1000 कैनाल जमीन में केसर की खेती की जाती है। हालांकि गुणवत्ता के मामले में किश्तवाड़ की केसर कश्मीरी केसर से कहीं बेहतर मानी जाती है। केसर बोने के लिए खास जमीन की आवश्यकता होती है। ऐसी जमीन जहां बर्फ पड़ती हो और जमीन में नमी मौजूद रहती हो। जिस जमीन पर केसर बोई जाती है वहां कोई और खेती नहीं की जा सकती। कारण है कि केसर का बीज हमेशा जमीन के अंदर ही रहता है। केसर का थोक भाव तो 30 से 35 हजार रुपए प्रति किलोग्राम होता है, जबकि खुले बाजारों में ये 45 से 50 हजार रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बिकते हैं। कश्मीर की जमीन पर लाल गुलाबी सेबों का जिक्र न हो, ये तो अधूरी सी बात लगती है। कश्मीर के लाल सेब सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। सेब के अलावा यहाँ के अखरोट और बादाम जैसे सूखे मेवों की मांग भी सबसे ज्यादा होती है। जी हाँ, बेमिसाल फिल्म का ये खूबसूरत गीत कश्मीर की सुंदरता को चंद शब्दों में पिरो रहा है। पर्वतों के दरमियां है, जन्नतों के दरमियां है, आज के दिन हम यहाँ हैं। लेकिन इन चंद शब्दों से कश्मीर की खूबसूरती बयां कर पाना शायद कम होगा। हिमालय की गोद में बसे कश्मीर की खूबसूरत वादियों के चप्पे चप्पे में संगीत बसा है। यही वजह है कि कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता का अछूता बॉलीवुड भी नहीं रहा। रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। फिल्मकारों के कैमरे में कश्मीर की हजारों खूबसूरत तस्वीरें कैद हैं। अपनी सुंदरता और पहाड़ी वादियों के अलावा चिनार के पेड़ों और खूबसूरत डल झील के चलते यहाँ कई फिल्में बन चुकी हैं। दो बदन, कश्मीर की कली, जब जब फूल खिले, आरजू, कभी कभी और बॉबी जैसी मोहब्बत भरी हिट फिल्में बॉलीवुड ने दी हैं और इसकी शूटिंग कश्मीर की वादियों में की है। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहां ऐ मेरे साजना। रोजा फिल्म का ये दिल छू लेने वाला गीत भी कश्मीर के वादियों में फिल्माया गया है। इस गीत के बोल भी कश्मीर की सुंदरता को बयां कर रहे हैं। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहां ऐ मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिली हर खुशी मिल गई। ये हंसी
वादियां ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। लेकिन बदलते वक्त के साथ कश्मीर की जगह स्विट्जरलैंड और दूसरी विदेशी जगहों ने ले ली। कारण महज बदलाव नहीं, बल्कि घाटी में पसरा तनाव भी है। लेकिन अब कश्मीर दोबारा फिल्म निर्माताओं की पसंद बनता जा रहा है। सात खून माफ और रॉकस्टार फिल्म इसका साक्ष्य है। कश्मीर की सुंदरता को देखते हुए बॉलीवुड एक बार फिर कश्मीर की ओर रुख करने को बेताब है। कश्मीर का इतिहास सदियों पुराना है। कश्मीर का प्राचीन नाम कथ्यपमेरु और कश्यपमीर था, जिसका मतलब था कश्यप का झील। कहा जाता है कि महर्षि कश्यप श्रीनगर से 3 मील दूर हरि पर्वत पर रहते थे। यहाँ प्रागैतिहासिक काल में एक बहुत बड़ी झील थी, जिसके पानी को निकालकर महर्षि कश्यप ने इस स्थान को मनुष्यों के बसने योग्य बनाया था। कश्मीर में मौर्य सम्राट अशोक के समय में बौद्ध धर्म ने पहली बार प्रवेश किया। श्रीनगर की स्थापना इस मौर्य सम्राट ने ही की थी। 13वीं सदी में कश्मीर मुसलमानों के प्रभाव में आया। ईरान के हजरत सैयद अली हमदान नाम के संत ने अपने धर्म का यहाँ जोर शोर से प्रचार किया और धीरे धीरे राज्य सत्ता भी मुसलमानों के हाथ में पहुंच गई। कश्मीर के मुसलमानों का राज्य 1338 ईस्वी से 1587 ईस्वी तक रहा और ज़ैनुलब्दीन के शासनकाल में कश्मीर भारत और ईरानी संस्कृति का प्रख्यात केंद्र बन गया। इस शासक को उसके उदार विचार और संस्कृति प्रेम के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है। 1587 से 1739 ईस्वी तक कश्मीर मुगल साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहा। जहांगीर और शाहजहां के समय के अनेक स्मारक आज भी कश्मीर के सर्वोत्कृष्ट स्मारकों में एक माने जाते हैं। इनमें निशात बाग, शालीमार बाग आदि प्रमुख हैं। 1739 से 1819 ईस्वी तक काबुल के राजाओं ने कश्मीर का रुख किया। 1819 ईस्वी में पंजाब केसरी रणजीत सिंह ने कश्मीर को काबुल के अमीर दोस्त मोहम्मद से छीन लिया और जल्दी कश्मीर अंग्रेजों के हाथ में आ गया। 1846 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कश्मीर को डोगरा सरदार गुलाब सिंह के हाथों भेज दिया। सन 1925 में महाराजा गुलाब सिंह के सबसे बड़े पौत्र महाराजा हरि सिंह ने यहाँ की गद्दी संभाली, जिसके बाद उन्होंने 1947 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह आजाद रहना चाहते थे, लेकिन कबायली हमले के बाद उन्होंने भारत में मिलने का फैसला कर लिया। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर दिया। 27 अक्टूबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विलय पत्र स्वीकार तो किया, लेकिन उन्होंने इसके जवाब में एक पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की बात कही। 1 नवंबर 1947 को उन्होंने लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना से बातचीत करते हुए जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराने की बात स्वीकार की, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने भी अपनी सहमति जताई। जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का अधिकार लॉर्ड माउंटबेटन के पास नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय उसी तरह किया गया जिस तरह दूसरी रियासतों का। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के तहत किसी भी रियासत को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की स्वतंत्रता थी। इसी अधिनियम के तहत महाराजा हरि सिंह ने भी जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया। इसके बाद से ही ये इलाका भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। कश्मीर को लेकर दोनों देशों के बीच युद्ध 1947-48 और 1965 में हो चुके हैं। सरहद के दोनों ओर चहकता ये चमन रहे, इन सुंदर वादियों से महकता ये वतन रहे। कश्मीर न सिर्फ धरती का स्वर्ग है, बल्कि देश का सिरमौर भी है। स्वर्ग का जितना खूबसूरत रूप आज हमारे सामने है, उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर दिखता है ये कश्मीर। अगर 2 दशक पहले वादियों में बारूदी गंध नहीं घुली होती, हर दिन गरजते बंदूक की शोर ने वादियों से पर्यटक पंछियों को उड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन एक बार फिर घाटी में मौसम बदलने लगा है।
अब वहां पर न तो बारूद की गंध है और न ही बंदूक की गरज से इलाके गूंजा करते हैं। तभी तो घाटी कह रही है कि आओ, कि जन्नत ने खोल दी हैं एक बार फिर अपनी बाहें। हर चेहरा यहाँ चांद तो हर जरा सितारा, हर चेहरा यहाँ चांद तो हर जरा सितारा। ये वादी कश्मीर है जन्नत का नजारा, जन्नत का नजारा।